अगर अचानक आपकी नाक से खून बहने लगे तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, अपने इस वीडियो में जानेंगे। नाक से खून आने के क्या कारण होते हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, क्या दवाइयां दी जाती हैं और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो यही सब जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जब भी नाक से ब्लड बहने लगता है तो मेडिकल भाषा में इसको एपिस्टैक्सिस बोला जाता है। ये जो प्रॉब्लम होती है किसी को भी हो सकती है, बच्चों से लेके बड़ों में ये समस्या हो सकती है। दोस्तों, हमारे जो नाक में जो ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत ही पतले होते हैं और नाजुक होते हैं। जब भी ड्राइनेस हो जाती है नाक में, और ड्राइनेस होने की वजह से वहां के जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। बच्चों में देखा गया है, जब भी ड्राई उनकी नोज हो जाती है बच्चों में, ये ठंड के मौसम में ज्यादा होता है क्योंकि एयर जो होती है ड्राई होती है और नाक के अंदर जाने की वजह से वहां पर पपड़ी बन जाती है, नाक के अंदर सूखी पपड़ी बन जाती है और बच्चे बार बार नाक में उंगली करने लगते हैं और वो पपड़ी छुड़ाने की कोशिश करते हैं और इस वजह से वहां पर इंजरी हो जाती है। तो इंजरी होने की वजह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। इसके अलावा अगर नाक में चोट लग जाती है, जैसे कई बार एक्सीडेंट होता है, कहीं गिर गए या फिर दीवार में लड़ गए, तब भी नाक में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और इसके साथ ही गर्म बहुत ज्यादा मौसम होता है या फिर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तब भी ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके साथ ही एलर्जी, जिन लोगों को एलर्जी रहती है, बार बार उनको सर्दी जुकाम जैसी कंडीशन बनी रहती है और इन्फेक्शन होने लगता है और इम्यूनिटी वीक होती है जिन लोगों की, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, तो इस वजह से भी नाक से ब्लड आ सकता है। इसके साथ ही अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी कि बीपी बढ़ जाता है अचानक से, तो जो ब्लड वेसल्स होती है उन पे दबाव पड़ता है और ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके साथ ही एस्पिरिन जैसी अगर दवाइयां चल रही हैं, यानी कि खून को पतला करने के लिए दवाइयां दी जा रही हैं अगर किसी को, तो हो सकता है जो क्लॉट्स बनते हैं वो देर से बन रहे हों और ब्लीडिंग अगर हो गई तो जल्दी नहीं रुकती, खून पतला हो जाता है, तो क्लॉट जो थक्का होता है वो बनने में टाइम लगता है, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो बात करेंगे इसको कैसे मैनेज करें, कैसे इसको ठीक करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कभी नाक से ब्लड आ जाता है, बहुत से लोग टेंशन में आ जाते हैं, उल्टा सीधा चीजें करने लगती हैं, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और घर पर ही इसको ठीक कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है शुरुआत में, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। इसके लिए आप सिर को आगे की ओर झुका के बैठें, आपको बैठना है और सर जो है आगे की तरफ झुकाना है, पीछे की तरफ सर नहीं झुकाना है, क्योंकि अगर पीछे की तरफ सर झुकाते हैं तो हो सकता है जो नाक के अंदर ब्लड है वो आपके पेट में जा सकता है या फिर लंग्स में जा सकता है, फेफड़ों में जा सकता है जो ब्लड है। इसीलिए आपको पीछे की तरफ नहीं सर करना है, आगे की तरफ सर झुका के बैठना है। और इसके साथ ही ये जो नरम वाला भाग होता है, सॉफ्ट नोज होती है, इसको दबा लेना है इस तरीके से और आगे की तरफ झुक के बैठ जाना है। कितनी देर तक बैठना है? 5 से 10 मिनट तक आपको बैठना है, नाक दबा के आगे की तरफ। और जो सांस होती है, आप पेशेंट को बोलिए कि मुंह से ले, क्योंकि नाक आप बंद करेंगे तो नाक से नहीं ले पाएगा सांस, तो मुंह से पेशेंट को बोलिए सांस लेता रहे और 5 मिनट तक करना है। अगर 5 से 10 मिनट बाद भी ब्लड नहीं रुक रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होती है, आपको हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक जाने की जरूरत होती है। और इसके साथ ही आप ठंडी पट्टी रख सकते हैं या फिर आइस क्यूब होते हैं, आइस पैक कर सकते हैं और 15-20 मिनट तक रुक सकते हैं अपने घर पर ही, और ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अगर नहीं बंद हो रही है 15-20 मिनट में, तो आप तुरंत हॉस्पिटल वगैरह शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसके कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर हो सकता है, किसी दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है, ट्रामा की कंडीशन हो सकती है, चोट हो सकती है अंदरूनी भाग में जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। और नाक से खून आना एक आम बात है, लेकिन सही देखभाल अगर की जाए तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही हेल्थ टिप्स लेने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक जरूर करें। अगर आप जानना चाहते हैं इसमें दवाएं कौन सी दी जाती हैं, कौन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए, तो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बना दूंगा कि मेडिसिन किस तरीके से इसमें दी जाती है।